नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 193वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। नभे जाणता नेणता देवराणा न ये वर्णिता वेदशास्त्रा पुराणा नभे दृश्य अदृश्य साक्षी तयाचा श्रुती नेणती अंत त्याचा। मराठी भावार्थ ऐकूया। जो देव आहे तो आपण जाणून घेतोय असं वाटलं तरी खरं म्हणजे ते आपल्याला तो कळालेलाच नसतो। वेद, शास्त्र, पुराण हे देखील त्याचं पूर्ण वर्णन करू शकत नाहीत। तो देव न दिसणारा असूनही सर्व ठिकाणी साक्षी भावाने आहे। श्रुती म्हणजे वेद हे देखील त्याच्या अंतिम स्वरूप सांगू शकत नाहीत। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। ईश्वर को हम जानने का दावा करते हैं, पर वास्तव में उसे कोई जान नहीं सकता। वेद, शास्त्र, पुराण ये सब भी उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। वह अदृश्य होते हुए भी साक्षी रूप में सब में उपस्थित है। वेद भी उसके अंतिम स्वरूप को नहीं समझा पाए। आइए विवेचन सुनते हैं। मना ना कळे ना ढळे रूप जाचे। इसका अर्थ है मनोबल अर्थात मन न तो कभी ठहरता है और न ही कभी डगमगाता है। इस वाक्य के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर और दृढ़ बनाए रखने में सक्षम होता है वही श्रेष्ठ ध्यान की ओर बढ़ सकता है। यह स्थिति आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मन की प्रकृति बहुत जटिल और चंचल है। यह कभी किसी एक विचार पर नहीं ठहरती, बल्कि निरंतर बदलाव और उत्तेजनाओं से प्रेरित रहती है। मन की इस चंचलता के कारण ही हमें ध्यान में कठिनाई होती है, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक कोई भी गहरी साधना संभव नहीं हो सकती। न ढळे रूप जाचे, इसका अर्थ है जिसका रूप कभी नहीं बदलने वाला, स्थिर और अखंड होता है। जहां रूप का अर्थ बाहरी रूप से नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की आंतरिक स्थिति या आत्मा की स्थिरता से है। जो व्यक्ति अपने भीतर के स्वरूप को पहचानने में सक्षम होता है वही बाहरी परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता और स्थिर रहता है। यह श्लोक ये भी बता रहा है कि आत्मा की पहचान और मानसिक स्थिरता इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी भक्ति और साधना की ओर पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि हम अपने मन को नियंत्रित करें और उसे बाहरी विक्षेपों से बचाएं, ताकि वह ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ सके। दूसरा पद देखते हैं। दुजे वीण ध्यान सर्वोत्तमाचे। इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति का मन किसी अन्य चीज में बटा हुआ रहता है तब तक वह सर्वोत्तम ध्यान प्राप्त नहीं कर सकता। दुजे वीण का अर्थ है दूसरे में या किसी अन्य वस्तु में। यदि व्यक्ति का ध्यान या चित्त किसी अन्य वस्तु, व्यक्ति या विचार में केंद्रित रहता है तो वह ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था में नहीं पहुंच सकता। ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था तभी प्राप्त होती है जब चित्त और मन पूरी तरह से एकाग्र और एकमात्र उद्देश्य पर केंद्रित हो जाते हैं। यह अवस्था उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन हो जाती है जिसका मन बहुत अधिक विक्षिप्त है या फिर चंचल है। लेकिन जब मन की चंचलता को नियंत्रण में किया जाता है
तो ध्यान की गहरी अवस्था की प्राप्ति संभव होती है। ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था वह है जहां व्यक्ति अपने आत्मा से पूरी तरह से एकाकार हो जाता है और उस अवस्था में कोई बाहरी रुकावट या विचार उसे विचलित नहीं कर सकते। ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त करने के लिए मन की शांति और स्थिरता को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने मन को इस प्रकार से स्थिर नहीं कर लेता, तब तक वह ध्यान में किसी भी प्रकार की गहरी अनुभूति या आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा पद देखें, तया खून ते हीन दृष्टांत पाहे। इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वह संसार को एक नई दृष्टि से देखता है और उसके दृष्टांत की तुलना सामान्य दृष्टि से नहीं की जा सकती। खून का अर्थ है दृष्टांत या उदाहरण। हीन का अर्थ है निचला या असामान्य। यहां यह कहा जा रहा है कि जब कोई व्यक्ति सर्वोत्तम ध्यान की अवस्था में होता है तो वह किसी भी घटनाओं, वस्तुओं या परिस्थितियों को अन्यथा या निचले दृष्टिकोण से नहीं देखता। वह एक उच्च दिव्य दृष्टिकोण से देखता है जिसमें उसे सब कुछ समान और एकजुट दिखाई देता है। यह दृष्टिकोण उस व्यक्ति के भीतर का एक गहरे अनुभव का परिणाम होता है। जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में जाता है तो उसका मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब बाहरी दुनिया को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि उसे एक दिव्य और साक्षात दृष्टिकोण से देखता है। इसलिए उस व्यक्ति की दृष्टि अन्य लोगों से अलग होती है और वह संसार के सभी पक्षों को एक सार्थक और उच्च दृष्टिकोण से देखता है। यह अनुभूति उस व्यक्ति को एक गहरी शांति और संतुलन प्रदान करती है। वह संसार की नश्वरता और उसके अस्थिर स्वभाव से परिचित हो जाती है। शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होती है। चौथा पद देखते हैं। इस चौथे पद में तेथे संग निसंग दोन्ही न साहे। इसका अर्थ है जहां ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था होती है वहां न तो संग अर्थात संगति की आवश्यकता होती है और न ही निसंग अकेलेपन की। वहां दोनों का एक समन्वय होता है जहां व्यक्ति स्वयं में पूर्ण और संतुलित होता है। यह पद संकेत करता है कि जब व्यक्ति ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था में होता है तो न उसे किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है और न ही वह अकेला महसूस करता है। वह अपने भीतर की शांति को और संतुलन को आत्मसमाहित कर लेता है और उसकी आंतरिक स्थिति उसे दोनों से परे रखती है। न तो उसे संगति की चाह होती है और न ही अकेलेपन का भय। यह अवस्था आत्मनिर्भरता की होती है जहां व्यक्ति को बाहरी दुनिया से कोई अपेक्षा नहीं होती और वह अपने भीतर की दिव्यता और पूर्णता का अनुभव करता है। यही स्थिति आत्मज्ञान की होती है जहां व्यक्ति स्वयं को और ब्रह्म को एक जैसा अनुभव करता है। इस प्रकार इस श्लोक का गहन अर्थ यही है कि ध्यान की सर्वोत्तम अवस्था में व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से स्थिर और एकाग्र करता है और तभी वह संसार और आत्मा को एक समन्वित दृष्टिकोण से देखता है। इसके साथ ही वह किसी भी बाहरी सहारे या विक्षेप से मुक्त हो जाता है और अपने भीतर की आत्मिक शांति और पूर्णता को अनुभव करता है। तो मित्रों, आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे अभी सब्सक्राइब करें
ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।